हमारा यूनिवर्स काफ़ी बड़ा और मिस्टीरियस है और रात के आसमान में दिखने वाले एंड्रोमेडा गैलेक्सी को वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई माना जाता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे धरती से 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है और इतनी दूरी होने के बावजूद भी ये हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे करीबी गैलेक्सी है। इस वीडियो में हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी के स्ट्रक्चर और उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। स्पेशल थैंक यू विशाल कुमार को, जिन्होंने मुझे ये वीडियो बनाने का सजेशन दिया। अगर आप भी स्पेस एक्सप्लोरेशन के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। स्टार्ट करते हैं बिना इंट्रो के। देखो, एंड्रोमेडा गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो कि 2,20,000 लाइट ईयर तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारे मिल्की वे से बड़ा लगता है। लेकिन अगर मास की बात करें तो हमारा मिल्की वे ज़्यादा भारी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टार्स और ब्लैक होल हैं। अब ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा कि एंड्रोमेडा के अंदर क्या है। तो देखो, एंड्रोमेडा के अंदर गैस है, डस्ट है, स्टार्स है और मोस्टली ये तो सुपर मैसिव ब्लैक होल के लिए जाना जाता है, जो कि इसके सेंटर में मौजूद है। क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सेंटर में जो ब्लैक होल मौजूद है वो हमारे सूरज से 140 मिलियन टाइम ज़्यादा बड़ा है। और अब तक के ऑब्जर्वेशन के अनुसार इस गैलेक्सी में करीब 1 ट्रिलियन स्टार्स हो सकते हैं, जिनका साइज और एज हमारे अपने सूरज के बराबर ही होता होगा। शुरुआती समय में जब हमने एंड्रोमेडा को पहली बार देखा था तो हम इसे एक नेब्यूला मान रहे थे, लेकिन जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हमने इसे स्टार क्लस्टर का नाम दे दिया। कई सालों तक तो हम यही मानते रहे कि एंड्रोमेडा कोई गैलेक्सी ना होकर हमारे ही गैलेक्सी में मौजूद कोई ऑब्जेक्ट है। लेकिन साइंटिस्ट एडविन हबल ने हमें बताया कि एंड्रोमेडा ना तो कोई स्टार क्लस्टर है और ना ही कोई नेब्यूला है और ना ही ये हमारे गैलेक्सी के अंदर मौजूद है। ये तो हमारे गैलेक्सी से बाहर मौजूद एक गैलेक्सी है। और अब हमने इस बात को मान लिया था क्योंकि हमारे पास प्रूफ था। एंड्रोमेडा गैलेक्सी को लेकर लास्ट ईयर काफ़ी सारे डिस्कवरीज हुए थे। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप गूगल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर के बारे में, यानी एंड्रोमेडा गैलेक्सी फ्यूचर में कहाँ होगा, जो कि सबसे फैसिनेटिंग टॉपिक है। क्योंकि आपको पता होगा कि बिग बैंग के बाद चीज़ें फैलती जा रही हैं। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ स्टिल नहीं है और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी कहीं ना कहीं जा रहा है। पर कहाँ जा रहा है? और यहीं आती है सबसे बड़ी परेशानी, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी अपने मिल्की वे गैलेक्सी की तरफ 110 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रहा है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से ये करीब 400 करोड़ साल बाद हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से टकरा जाएगा। मुझे पता है कि इस इवेंट से हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये वो गैलेक्सी है जहाँ पर हम कभी एग्जिस्ट करते थे। इनफैक्ट एट दिस मोमेंट आप अभी मिल्की वे गैलेक्सी में ही एग्जिस्ट कर रहे हो। और फ्यूचर में अगर एंड्रोमेडा हमारे गैलेक्सी से टकराया तो इसके केवल 2 ही आउटकम हो सकते हैं। पहला तो ये कि ये दोनों गैलेक्सी एक दूसरे से मिल जाएंगे और एक बड़ी गैलेक्सी का निर्माण करेंगे, लेकिन इसके आसार काफ़ी कम हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों गैलेक्सी के पास अपनी अपनी ग्रेविटी और अपने अपने मास हैं, और जब इतनी बड़ी मात्रा में 2 ग्रेविटी कोलाइड करेगी तो कुछ ना कुछ तबाही जरूर होगा। इस इवेंट से तो हमारे गैलेक्सी में बहुत बड़ा सुनामी आ सकता है और ये सुनामी एक ही झटके में किसी भी सोलर सिस्टम को खत्म कर सकता है। अपने ही सोलर सिस्टम की बात करें तो इसकी मुझे 3 ही पॉसिबिलिटी दिख रही है। पहला तो ये कि एक ही झटके में हमारा सोलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, दूसरा ये दोनों गैलेक्सी में मर्ज हो जाएगा, और तीसरा हमारा सोलर सिस्टम अपने मिल्की वे गैलेक्सी को छोड़कर स्पेस में निकल जाएगा। इन सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए मैं तो तैयार हूँ। क्या आप तैयार हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड्रोमेडा गैलेक्सी काफ़ी फैसिनेटिंग एंड मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है हमारी नाइट स्काई का।
इसको लेकर अभी तक जितने भी स्टडी और डिस्कवरी हुए हैं वो हमारे यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव ही करता गया है और एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी इसके बारे में नई नई डिस्कवरी करते जा रहे हैं। अगर हम फ्यूचर की तरफ देखें तो एंड्रोमेडा और मिल्की वे का जो कोलाइजन होगा वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव इवेंट होगा जो कि हमें काफ़ी नए नए इंसाइट्स दे सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सी को लेकर।